क्वेश्चन मार्क के साथ हमेशा के लिए फिर वो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। सीज फायर किसने करवाया, आज तक शायद उस पर एक वो सही क्लियरिटी नहीं मिल पाई। उसी तरीके से अब क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं गोली तो चली नहीं, वीडियोस में हम देख रहे हैं गोली चली है। फिर वो कह रहे हैं गोली चलाने का आदेश नेता मंत्री नहीं देता हो तो मजिस्ट्रेट का काम होता है। क्या ये सवाल भी क्वेश्चन मार्क के साथ इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल बात उनकी सही है। जो गोली चलाने का आदेश होता है वो मंत्री नहीं देता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत या तो वहां एसीपी लेवल का अधिकारी होता है, वो अनुमति देता है लाठीचार्ज की, और गोली चलाने की अनुमति मजिस्ट्रेट के ही यहाँ से आती है। जिला मजिस्ट्रेट भी देता है, एसडीएम भी दे सकता है, एजीएम भी दे सकता है। वो वहां के माहौल को देखने के बाद होता है। लेकिन निश्चित रूप से देश की राजधानी दिल्ली में घटना हुई है। दिल्ली में कंट्रोल जो पुलिस का है वो गृह विभाग का है, दिल्ली स्टेट का कोई इसमें रोल नहीं है। तो जवाबदेही निश्चित रूप से भारत सरकार की बनती है, गृह मंत्री की बनती है। लेकिन अब आप ये कहें कि वो मजिस्ट्रेट के कहने पे चलाई गई गोली, तो अब मजिस्ट्रेट ऐसे कौन से हालात वहां पैदा हो गए थे कि वहां बम फटने वाला था कि लोग वहां पुलिस को गिरा गिरा के मार रहे थे। लेकिन सरकार ये बता दे कि वहां जो सादा कपड़ों में डंडे लेके लोग आए थे वो कौन थे, कहा जा रहा है पुलिस के लोग थे, कुछ लोग कह रहे पुलिस के नहीं थे। तो वो आखिर थे कौन? और दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सरकार की लोकल एलआईयू क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, तमाम जांच एजेंसियां सीबीआई उनकी क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर पा रही थी। कि तो ऐसे अराजक तत्व ही हम उनको मान लेते हैं, तो वो वहां कैसे आ गए जिनके तस्वीरें, जिनकी फोटो सारे देश की मीडिया पर तैर रही थी? तो सरकार को ये भी देखना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कहां कहां फेल हुआ थी। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो आंदोलन जो जंतर मंतर पे था उसको हटाने और बढ़ाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं, इसमें शक इसलिए पैदा होता है नीरज मैरे जी, हमने सिलमपुरी जहांगीरपुरी वाले दंगे देखे, उसके बाद पुलिस ने कंप्लीटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-2.5 घंटे के जवाब दिए सारे सवालों के। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां क्यों नहीं हुई? क्या नए जो पुलिस कमिश्नर है दिल्ली के वो ये सीख चुके हैं कि सिर्फ एक्शन में विश्वास रखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं? प्रधानमंत्री मोदी से सीखे होंगे शायद। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं, निश्चित रूप जवाब पुलिस के पास भी नहीं। निश्चित रूप से वो इससे साफ जाहिर होता है कि वो इस सब घटना के बारे में उनको जानकारी थी कि इसका हमें जवाब देना ही नहीं है। इसका जवाब विपक्ष अपने आप सरकार से मांगेगा और देश के गृह मंत्री जवाब देंगे, इसलिए उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। उनका काम केवल इशारा जिसका भी रहा हो, सरकार का रहा हो, लेकिन माना यही जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसकी बिना अनुमति के गोली नहीं चलती है, ना लाठीचार्ज होता है। तो जिम्मेदार जो विपक्ष ठहराएगा वो सरकार को ठहराएगा। ईमानदारी की बात यही है। ये जो घटना आपने उत्तराखंड की बताई, सेम यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में अभी 15 लोगों की एक सेंटर में आग लग गई और लखनऊ राजधानी 15 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद वहां मौका वारदात पे स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गए। एक महिला का आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ, उसने अपनी बात कही तो उन्होंने कहा मैं भाषण सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। तो इस तरह की बातें निश्चित रूप से ये बताती हैं कि हम डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इस देश में आप सत्ता में इसी जनता के द्वारा बिठाए गए हैं, यही जनता आपको हटाएगी, यही बिठाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं कि अब जनता हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी, अपने तरीके से सरकार चलाएंगे, अपने तरीके से सिस्टम बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है। अब चंदा चोरी वाले मामले पे आप बात करिए तो आपने कहा कि साधु यादव पप्पू यादव वहां जो है भगवा पहन के आ गए, तो आपको उस पर आपत्ति थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में आते और हनुमान जी उनके रथ के आगे नाचते तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ। यही तो नीरज मैरे जी, सारे पासे सारे पैंतरे दरअसल उल्टे पड़ गए। यहाँ भी वो घेरने गए थे, खुद गिर गए। उसके बाद उस मुद्दे को थोड़ा सा बैकफायर जब हुआ तो उसे वापस लिया गया। यही तो मॉनसून पूरे सेशन में हमें देखने को मिला कि अपोजिशन डोमिनेट कर रहा था, अपोजिशन हावी हो रहा था। ये पहली बार देखा है देश में। आप ये देखिए गलती कितनी बड़ी की जा रही है। आप ऑलरेडी राम मंदिर चंदा चोरी वाले मामले में विपक्ष आपको घेर रहा है, उसके बावजूद भी आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि हनुमान जी को अपने रथ के आगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके नचा दिया आपने। तो मुझे लगता है कि इससे तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। जो लोग आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे थे कि जो राम को लाए थे अब राम उन्हें वापस ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी आइंदम विश्वास जी, बहुत